अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। मध्य प्रदेश में जंगल राज है, भ्रष्टाचार है या चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। आप ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ किलोमीटर दूरी पर जंगल में एक लावारिस कार मिलती है और इस कार में सोने की सिल्लियां और करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियां मिलती है। आखिर क्या है इसका राज और क्यों इस तरह से मध्य प्रदेश में खुलेआम नगद पैसा चल रहा है, लेन देन हो रहा है? दरअसल मध्य प्रदेश में आयकर विभाग की टीम ने भोपाल में कुछ बड़े बिल्डर्स, कुछ बड़े नेताओं के करीबियों के यहाँ छापामार कार्रवाई की और ये संदेह जताया जा रहा है कि इस छापामार कार्रवाई के बाद बंगले का पैसा और बंगले के सोने की सिल्लियां और सारा सामान गाड़ी में भरकर जंगल में छोड़ दिया गया। यानी अगर बंगले पे छापा पड़े तो जंगल में पैसा दबा दो और जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन यहाँ पर आयकर विभाग ने जंगल में मोर नाचा किसने देखा की बजाय जंगल में पैसा मिला पर किसका, इसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल भोपाल में आरटीओ के कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा के यहाँ छापेमारी हुई और इस छापेमारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है, भ्रष्टाचार इसके केंद्र में है और ये लाखों करोड़ों की रिश्वत बांटता है और चेक पोस्ट पर वसूली करता है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन बार बार परिवहन विभाग खुद को बचाता है। लेकिन जिस सौरभ शर्मा के यहाँ छापामार कार्रवाई हुई और जो कार जंगल में मिली है, सौरभ शर्मा के यहाँ कार्रवाई में भी आरटीओ का ही नाम आया है, यानी परिवहन विभाग का। और जो कार जंगल में मिली है, मेंडोरा जंगल में भोपाल के पास, उस गाड़ी पर भी आरटीओ का स्टिकर और आरटीओ की एक कैप मिली है, आरटीओ का बेच लगी हुई कैप मिली है। जबकि सौरभ शर्मा के घर पे आरटीओ के बड़ी संख्या में रसीद कट्टे मिले हैं। क्या करता था सौरभ शर्मा और किससे थी उसकी साठगांठ? इस पूरे मामले में दो मंत्री जो कि परिवहन मंत्री अब तक रहे हैं मध्य प्रदेश में 2013 से अब तक, उसमें भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत का भी नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा इन दोनों मंत्रियों का बेहद करीबी है और वो लगातार मंत्रियों और अफसरों के बंगले पर आना जाना करता है, दुबई तक उसके कनेक्शन है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवहन विभाग का एक कांस्टेबल कितना बड़ा आदमी हो सकता है कि पूरा परिवहन विभाग वही चला रहा हो। इस पर किसी की नजर क्यों नहीं है? क्योंकि क्या ऊपर से नीचे तक पैसों का लेन देन है, एक चेन बनी हुई है जो सौरभ शर्मा के जरिए हर घर, हर मंत्री और हर अफसर के घर पैसा पहुंच रहा है। संकेत यही है कि ऊपर से नीचे तक चली इस चेन को सौरभ शर्मा चलाता रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का सबसे सुरक्षित गढ़ बन गया है? पिछले कुछ दिनों की छापामार में जिस तरह से नकदी, सोना और चीजें मिली है, वो इस तरफ इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में बेरोक टोक भ्रष्टाचार का राज चरम पर है। पिछले 10 सालों में यहाँ पर जमकर पैसा बना है, वसूली हुई है और इन सब के पीछे सबसे बड़ा नाम परिवहन विभाग का। ये वही परिवहन विभाग है जो कुछ दिनों पहले जिसके यहाँ से एक लिस्ट जारी होती है जिसमें पत्रकारों को महीने की बंदी देने का नाम आता है और इसमें कई नामी पत्रकारों के नाम शामिल रहते हैं। आखिर किस बात की बंदी परिवहन विभाग पत्रकारों को बांटता है? इसी बात की कि वे चुप रहें, खामोश रहें और इसी बंदी के पैसों के चलते लगता है कि लंबे समय तक सौरभ शर्मा और चेक पोस्ट की वसूली पर कोई आवाज मध्य प्रदेश के मीडिया में भी नहीं उठी। सौरभ शर्मा जिसके यहाँ छापामार कार्रवाई हुई उसके यहाँ 75 एलईडी टीवी मिलते हैं। आखिर कोई इतनी टीवियों का क्या करता है? 22 लाख से ज्यादा की जेंट्स घड़ियां, 15 लाख से ज्यादा के लेडीज घड़ियां और इसके अलावा करोड़ों रुपए के गिफ्ट मिलते हैं। क्या ये लेन देन अफसरों, मंत्रियों और दूसरे लोगों के यहाँ गिफ्ट बांटने का काम भी सौरभ शर्मा करता था? गिफ्ट एक तरह से लेन देन, शुभ लाभ की प्रक्रिया कही जाती है परिवहन विभाग में। अब हम जानते हैं कि सौरभ शर्मा के यहाँ क्या क्या हासिल हुआ है और क्या है उसकी इनसाइड स्टोरी, कैसे उसको परिवहन विभाग में नौकरी मिली। देखते हैं पॉलिटिक्स वाला की विशेष रिपोर्ट में सौरभ शर्मा की पूरी कहानी परत दर परत, जिसमें आपको सामने आएंगे मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत और सौरभ शर्मा से उसकी नजदीकियां। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ ये गाड़ी खड़ी है जो जंगल में मिली है, इसमें आरटीओ का लोगो लगा हुआ है। दूसरी तरफ केस पड़ा हुआ है कार के अंदर।
से इतना कैश बरामद हुआ है। और 2 सीन और देखिए जिसमें लोकायुक्त और आयकर के अधिकारी जंगल में नोटों की गड्डियां और सोने की सिल्लियां लिए हुए बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में आयकर और लोकायुक्त पुलिस की छापामारी के बीच भोपाल के मेंडोरी में 54 किलो सोना और 9.86 करोड़ रुपए नकदी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को एक फार्म हाउस में लावारिस खड़ी इनोवा कार से इन्हें आयकर की टीम ने बरामद किया। सवाल यही है कि यह सोना और नकदी किसकी है और कौन इतना कैश लेकर घूम रहा है। पूरा घटनाक्रम आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की ओर इशारा कर रहा है। इसकी 3 वजह है। पहली वजह, यह इनोवा जंगल में उस वक्त देखी गई जब लोकायुक्त पुलिस गुरुवार को सौरभ के ठिकानों पर सर्च कर रही थी। दूसरी वजह, कार ग्वालियर के चेतन सिंह गौर के नाम रजिस्टर्ड है। चेतन आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का करीबी बताया जा रहा है। तीसरी वजह, कार की विंड स्क्रीन और बैक ग्लास पर आरटीओ का लोगो लगा था। चौथी वजह, कार के डैशबोर्ड से परिवहन विभाग की लिखी एक टोपी भी बरामद की गई। कुल मिलाकर सौरभ के ठिकानों से 8 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति मिली है। लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ के E7 भोपाल स्थित 2 घरों पर और छप्पर पर छापा मारा। टीम को 2.34 क्विंटल चांदी की सिल्लियां और 1.72 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। इसके अलावा 74 LED आरटीओ के रसीद कट्टे और 2.5 लाख रुपए की गड्डी बनाकर रखी नकदी की वजह से लोकायुक्त टीम उसकी तलाश कर रही है। इसके अलावा लोकायुक्त और आयकर टीम ने रियल एस्टेट व कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 3 कंपनियों पर भी छापामारी की थी। 7 साल में करोड़पति बने सौरभ शर्मा का क्या है कहानी, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों की संपत्ति हासिल हुई है तो हमने देख ही लिया, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम खबरों के बाद हमने सौरभ शर्मा की पूरी स्टोरी की पड़ताल की तो ये सामने आया कि उनकी नौकरी लगने से लेकर इस्तीफे तक सरकार की बड़ी कृपा रही है। वो एक कांस्टेबल है लेकिन मंत्री और अफसरों का हमेशा चहेता रहा है। उसके पास एमपी के आधे परिवहन चेक पोस्ट की जिम्मेदारी थी, यानी 23 से ज्यादा चेक पोस्ट की जिम्मेदारी सौरभ शर्मा के पास थी। एक कांस्टेबल जिसके पास पूरे विभाग की जिम्मेदारी थी। इन चेक पोस्ट में आने वाले पूरे केस को वो खुद डील करता था। चेक पोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर और दूसरे अफसरों का शेयर भी वो खुद तय करता था। उसके काम में कोई अफसर और इंस्पेक्टर दखल नहीं देता था, यानी एक तरह से वो सीधे सीधे परिवहन विभाग चला रहा था। कुछ अफसरों का कहना है कि सौरभ ने सरकारी चेक पोस्ट का निजीकरण कर दिया था। चेक पोस्ट को उसने ठेके पर दे दिया था, यानी कि जो चेक पोस्ट सरकार के थे वो सौरभ शर्मा के हवाले थे और सौरभ शर्मा ने उन्हें किसी और को ठेके पर दे दिया था। और हर चेक पोस्ट से हर दिन वसूली की निर्धारित रकम तय थी। चेक पोस्ट से पैसे खुद सौरभ शर्मा लेता था। 1 जुलाई 2024 से पहले एमपी में कुल 47 परिवहन चेक पोस्ट थे, इनमें से 23 को सौरभ संभालता था। 2020 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ और शिवराज सरकार की वापसी हुई तो मंत्रालय में भी फेरबदल हुआ। फिर जुलाई 2020 में चेक पोस्ट पर नई व्यवस्था बनी। इसमें अधिकारियों को भरोसे में नहीं लिया गया। कांस्टेबल सौरभ शर्मा का दखल सीधे हाई लेवल पर हो गया। वह सरकार के एजेंट के तौर पर मनमाफिक व्यवस्थाएं बनाने लगा और वसूली करने लगा। चेक पोस्ट से वसूली रकम कहां जाएगी ये भी सौरभ शर्मा ही तय करने लगा। सूत्रों का कहना है कि 2016 से 2023 तक सरकार और मंत्री जरूर बदलते रहे, लेकिन हर सरकार और हर परिवहन मंत्री के बंगले में सौरभ का बेरोक टोक आना जाना था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि वे सौरभ शर्मा को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक जीवन में कई लोग आते जाते हैं, मुलाकात होती है और हर मुलाकात करने वाले से आपके नजदीकी संबंध नहीं होते। परिवहन विभाग में भी सैकड़ों कांस्टेबल होते हैं, वो मिलते रहते हैं। गोविंद सिंह से पहले परिवहन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह से जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहेंगे। भूपेंद्र सिंह 2013 से 2018 तक परिवहन मंत्री रहे। गोविंद सिंह राजपूत 2019 से 2020 तक कमलनाथ सरकार में परिवहन मंत्री रहे। उसके बाद शिवराज सरकार में 2020 से 2023 तक
वे परिवहन मंत्री और खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे। सौरभ की कहानी यहाँ तक मंत्रियों, नेताओं और अफसरों से साठगांठ की तो है ही, और पूरा परिवहन विभाग और सरकार आंख मूंदे इसीलिए बैठी थी कि सौरभ उनका शेयर उनके पास पहुंचा देता था। लेकिन सौरभ की नौकरी कैसे लगी, ये भी एक बड़ी जोरदार कहानी है। सौरभ की नौकरी अनुकंपा नियुक्ति में लगी है। उनके पिता की मृत्यु के बाद जब अनुकंपा नियुक्ति की फाइल चली तो स्वास्थ्य विभाग में पद खाली न होने से उनकी स्पेशल नोटशीट लिखी गई और उसे मनचाहे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। जबकि सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थे तो सौरभ को स्वास्थ्य विभाग में ही नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसे परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, यानी सौरभ की नौकरी से ही अधिकारी और अफसर उन पर मेहरबान थे, सरकार उन पर मेहरबान थे। दूसरी बात यह है कि जब उसके खिलाफ जांच शुरू हुई इस तरह की वसूली की तो 2023 में उसका इस्तीफा मंजूर हो गया, जबकि नियम यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है उसका इस्तीफा मंजूर नहीं होता। परिवहन अधिकारियों का यह कहना है कि इस्तीफे के बाद भी वो 4 इमली में मंत्रियों के बंगले पर जाता रहा। फिलहाल सौरभ शर्मा दुबई में पार्टी मना रहा है। यहाँ पर सरकार घेरे में है, लोकायुक्त और आयकर विभाग उसके यहाँ तलाशी कर रहा है और सौरभ शर्मा दुबई में पार्टी मना रहा है। उसके 1 या 2 दिन में दुबई से लौटने की सूचना है। सौरभ शर्मा के पीछे की और कहानियां क्या क्या है तो सौरभ शर्मा के आने पर ही सामने आएगी, लेकिन अब तक के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो ऐसे किसी भी मामले में किसी भी भ्रष्टाचारी के पकड़ में आने के बाद वो मुंह नहीं खोलता है, या मुंह खोलता भी है तो बहुत जानकारियां सामने नहीं आती है, क्योंकि अगर सौरभ शर्मा का मुंह खुलता है और जानकारियों का खुलासा होता है तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, जिसमें परिवहन मंत्री सहित सरकार के कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि इस जांच का नतीजा कहां तक जाता है। तो आपने देखा कैसे मध्य प्रदेश में एक कांस्टेबल, आरटीओ का कांस्टेबल पूरे प्रदेश को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। आज के लिए इतना ही। इस विषय में यदि आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप करिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें हौसला देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर ऐसे ही किसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे।